भारतीय संविधान के तहत SC/ST समूह के लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे कमज़ोर समूह के रूप में रखा गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान इन्हें डिप्रेस्ड क्लास का दर्जा मिला था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में भारत की सबसे अधिक शेड्यूल्ड कास्ट की जनसंख्या, जबकि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप में बिल्कुल भी शेड्यूल्ड कास्ट की जनसंख्या नहीं है। अब इसके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को जानने की कोशिश करते हैं। सब क्लासिफिकेशन का मुद्दा जो उठा था वर्ष 2004 में, जो है EV चेन्नैया के केस में। वर्ष 2004 में 5 जजों की बेंच ने EV चेन्नैया के केस में कहा था कि स्टेट के पास ऐसी कोई भी लेजिस्लेटिव पावर नहीं है जो शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन कर सके। यदि स्टेट ऐसा करता है तो ऐसे एक्शन इनवैलिड होंगे और अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वालिटी समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। एक और केस है इंदिरा साहनी केस जजमेंट, जिसे मंडल केस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कहा गया था कि OBC कैटेगरी का सब क्लासिफिकेशन तो किया जा सकता है, लेकिन इसके आधार पर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में जो है सब क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संसद ने कहा था कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों ही होमोजीनियस क्लास हैं और इनको सब डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अंत में कंक्लूजन में देखते हैं, सब क्लासिफिकेशन करने का उद्देश्य केवल डिवाइड एंड रूल, दैट इज़ फूट डालो और राज करो की पॉलिसी है। इसका उद्देश्य केवल SC को SC से, ST को ST से लड़ाने का षड्यंत्र है, जिससे SC, ST, OBC कभी भी संगठित ना हो सकें और ना ही कभी शिक्षित हो सकें, और इससे ये हो सके कि मनुस्मृति को कैसे लागू किया जा सके। एक तरीके का ट्रायल भी है। राजनीति ही कानून है, मेरा ऐसा मानना है। कानून कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही कानून है। पॉलिटिक्स इज़ लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।